नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। मैं हूं शीतल राजपूत। पाकिस्तान में आज इमरान खान सरकार का भविष्य तय होने वाला है। अब से 1 घंटे बाद पाकिस्तानी संसद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। अभी तक के आंकड़ों में बहुमत विपक्ष के पास है, तो इमरान सरकार का जाना करीब करीब तय है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान में इमरान समर्थक गुस्से में है, तो इमरान विरोधियों में खुशी की लहर है। अपने संबोधन में इमरान ने जैसे भारत की तारीफ की, उससे भड़की मरियम नवाज उन्हें भारत जाने तक की सलाह दे रही हैं। यानी आज की सियासी जंग आर पार की होने वाली है पाकिस्तान में, और हम इसी मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। समझेंगे कि आखिर इमरान अब क्या करने वाले हैं और आज संसद में क्या होने वाला है। इमरान सरकार का क्या काम तमाम होगा। चंद घंटे के मेहमान प्रधानमंत्री के तौर पर, और जब जाने की उनकी बारी आई तो भारत की बहुत याद आई। भारत एक खुददार देश है, हिंदुस्तानी खुददार हैं और उनकी विदेश नीति इंडिपेंडेंट है, किसी के दबाव में काम नहीं करते, दुनिया की हिमाकत में ही कि भारत को आंख दिखा सके। ये तमाम चीजें इमरान ने कल रात अपने पाकिस्तान को संबोधन में कही, और उनके इस संबोधन की विपक्ष ने कड़ी निंदा की है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि वो भारत ही क्यों नहीं चले जाते। तो आज इमरान के खिलाफ विपक्ष फिर एकजुट। अविश्वास प्रस्ताव से पहले विपक्ष की बैठक। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो बैठक में पहुंचे। इकट्ठा हुआ पहले से ही है विपक्ष पाकिस्तान में, और एक बैठक हो रही है। अविश्वास प्रस्ताव, बिलावल भुट्टो जरदारी को देख पा रहे हैं, बेनजीर भुट्टो के बेटे, पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता, और साथ ही शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के छोटे भाई, पीएमएलएन के नेता, और ये अगले प्रधानमंत्री पाकिस्तान के होने वाले हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो ये बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और तमाम विपक्ष के नेता, वो गुट जो एकजुट होकर इमरान को चुनौती दे रहे हैं, वो इस वक्त एक बैठक कर रहे हैं। ये शहबाज शरीफ को आप देख रहे हैं, ये नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं और ये पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और जैसा कि हमने बताया कि इस वक्त वहां पर तमाम विपक्षी दलों की बैठक हो रही है और इमरान खान का जाना लगभग तय है। ये आंकड़े आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि 199 विपक्ष के जो सांसद हैं वो इमरान खान के खिलाफ है, एकजुट है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं इमरान के साथ 142। बीच का आंकड़ा यानी मैजिक फिगर 172 का होता है, और उससे काफी पिछड़ चुके हैं। मतलब कम से कम 30 सांसद पीछे है इमरान खान की पार्टी। और विपक्ष जो है, जो सारा इकट्ठा है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को आप देख पा रहे हैं, नून को, पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमएमए, एमक्यूएम जो कि इमरान खान का साथ छोड़कर इस तरफ आ गई, इन सबके मिलाकर 199 सांसद हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान खान का जाना अब तय है, क्योंकि नंबर्स उनका साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहे। कोर्ट से उनको लताड़ मिल चुकी है। हमारे साथ हमारा खास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ पाकिस्तान से पत्रकार जोहेब काजमी है, साथ ही हमारे साथ रोबिंदर सचदेवा है, विदेश मामलों के जानकार। इसके अलावा हमारे साथ ज्ञानचंद है, सांसद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, और आसिफ रमीज दाऊदी हमारे साथ इस वक्त जद्दा सऊदी अरब से। मैं सबसे पहले ज्ञानचंद के पास चलूंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सांसद। ज्ञानचंद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आवाज आ रही है। अच्छा, हमें ऐसा खबर मिली है कि इस वक्त एक बहुत अहम मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है आप सबकी, आप सारे विपक्षी ऑपोजिशन पार्टीज की, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस से पहले कितने बजे एग्जैक्टली ये प्रोसीडिंग्स होंगी, और इस वक्त क्या चल रहा है वहां पर? आपके सभी के नेता वहां पर मौजूद है, जो ऑपोजिशन पार्टीज की कंबाइंड बैठक हो रही है। देखिए, इजलास से पहले ये एक रवायत है कि पार्लियामानी पार्टीज की मीटिंग होती है, और उसमें इजलास की पूरी एजेंडा की तरफ और अपोजिशन अपनी स्ट्रेटजी तय करती है। तो अभी जो है अपोजिशन पार्टीज के लोग जो हैं वो पहुंच चुके हैं, और थोड़ी देर में ही इनकी मीटिंग शुरू हो जाएगी मीटिंग हॉल में। उसके बाद वो सब लोग जो है पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे, और 10:30 बजे जो है वोटिंग शुरू हो जाएगी। 10:30 बजे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक? हाँ, तय तो ये हुआ है, टाइम यही रखा हुआ है। थोड़ी आगे पीछे लेट हो सकती है, लेकिन आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसके तहत आज ही वोटिंग होनी है। और आज के दिन का जो है वो स्लोगन हमने रखा हुआ है कि आइन की जीत, पाकिस्तान की जीत। तो ये पहली दफा हो रहा है कि कोई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है उसको बाय वोट जो है वो हटाया जाएगा, और पार्लियामेंट जो है वो अपने प्राइम मिनिस्टर को अपनी वोट के जरिए चुनेगी। और एक आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर है जो वोट के जरिए जाएगा, और नया प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपोजिशन का ही आ रहा है, वो जो है वो चुना जाएगा। आपने नए प्राइम मिनिस्टर की बात की, और नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर शहबाज शरीफ को सभी का सपोर्ट हासिल है। इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपकी पार्टी, बिलावल भुट्टो ने भी उनको अपना सपोर्ट दे रखा है।
एज प्राइम मिनिस्टर? जी, अपोजिशन पार्टीज का जो ज्वाइंट कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए वो शहबाज शरीफ है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अमल किया जाता है तो जैसे ही नो कॉन्फिडेंस वोट हो जाएगा तो नए लीडर ऑफ द हाउस की इलेक्शन होगी, उसमें यकीनन शहबाज शरीफ को ही प्राइम मिनिस्टर चुना जाना है। अच्छा, सब अपोजिशन पार्टीज का ज्वाइंट कैंडिडेट वही है। ये बताइएगा ज्ञानचंद जी की वोटिंग का वक्त आपने बताया कि 10:30 बजे यहाँ पर शुरू हो जाएगी वोटिंग, यानी भारत के वक्त के मुताबिक 11 बजे। इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में कितना वक्त लग सकता है और कब तक हमारे सामने तस्वीर साफ हो जाएगी कि पाकिस्तान में अब ये सरकार जा चुकी है और नई सरकार आने वाली है, आ जाएगी? देखिए, अब गवर्नमेंट पार्टी ने क्या स्ट्रेटजी बना के रखी हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस है वो क्लियर हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस मामले पे क्लियर है। 95 जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्लियर कहता है कि नो कॉन्फिडेंस मूव आने के बाद और उस एडमिट होने के बाद 7 दिन के अंदर इलेक्शन होनी थी। वो 7वां दिन जो है वो 3 अप्रैल था, जिसपे उन्होंने एक रूलिंग के जरिए वोट को जो है वो नहीं होने दिया। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए उसमें क्लियर है कि आज के दिन ही वोटिंग होनी है, लेकिन उन्होंने जो ऑर्डर ऑफ द डे रखा हुआ है उसमें इसको चौथे नंबर पे रखा हुआ है। तो बाकी तो एक क्वेश्चन आवर है और एक जो है पॉइंट ऑफ पब्लिक, मतलब तस्वीर जो है वो आप बता रहे हैं कि आज ही साफ हो जाएगी अगले 1.5 से 2 घंटे के बीच में? जी, कॉन्स्टिट्यूशनली इनको आज ही वोटिंग करवानी पड़ेगी और आज ही जो है सब डिसीजंस करने हैं। ठीक है, ज्ञानचंद जी हमारे साथ बने रहिए, हमारे बाकी मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन इमरान खान ने कल रात को पाकिस्तान को संबोधित किया और भारत उनको बहुत याद आया, भारत की जमकर तारीफ की, भारत के तारीफ के पुल बांधे। क्या कहा उन्होंने एग्जैक्टली भारत को लेकर कल रात पाकिस्तान को संबोधन में, आइए ये भी एक बार देख लेते हैं। हिंदुस्तान को देख लें, इतनी किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत थी कि इस तरह की बात करते हैं हिंदुस्तान में। यूरोपियन यूनियन के जब एम्बेसडर्स ने यहां बिल्कुल प्रोटोकॉल के खिलाफ स्टेटमेंट दी कि जी पाकिस्तान को रूस के खिलाफ स्टेटमेंट देनी चाहिए, क्या वो हिंदुस्तान में कह सकते हैं? क्या उनकी जरूरत है हिंदुस्तान में ऐसी स्टेटमेंट देते हुए? क्योंकि हिंदुस्तान एक सॉवरन मुल्क है और हम साथ ही आज़ाद हुए थे। तो मेरी अपनी कौम से ये है कि देखें, आपने अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है। आज आप इसके ऊपर स्टैंड नहीं लेंगे, आगे से ये हुआ करेगा कि जो भी आएगा ना पावर में, जो भी आएगा वो फिर सबसे पहले देखेगा कि जी आपको कोई सुपर पावर तो नाराज नहीं हो रही, और वो फिर वही करेगा जो वो चाहेंगे, क्योंकि उसको डर होगा कि उन्होंने 5, 10, 15 अरब रुपया खर्च करना और मेरी कुर्सी उल्टा देनी है। तो ये आप इमरान खान को सुन रहे थे जो कि भारत को जमकर याद कर रहे थे और कह रहे थे कि भारत जैसा खुदा देश कोई नहीं है, भारत की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। और क्योंकि उन्होंने इतना भारत की तारीफ कर दी कल कि विपक्ष उसी के खिलाफ उन पर लामबंद हो गया। और मरियम नवाज शरीफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हैं, उन्होंने क्या कहा इमरान के भारत को लेकर, बयानों को लेकर, आइए वो सुनते हैं। और मरियम नवाज शरीफ जो है वो भी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पहुंच चुकी हैं और वहां ऑलरेडी एक बैठक चल रही है ऑपोजिशन पार्टीज की, जिसमें शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद हैं और बाकी नेता भी। हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, पाकिस्तान नेशनल असेंबली की ये बैठक चल रही है, इस वक्त बैठक चल रही है और मरियम नवाज शरीफ की बेटी भी पहुंच चुकी है। और अब से तकरीबन 45 मिनट बाद भारत के वक्त के मुताबिक 11 बजे, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 10:30 बजे वोटिंग की प्रक्रिया होनी है नो कॉन्फिडेंस मोशन पर। इस बीच आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये नंबर्स देख रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त ड्रामेटिक सिचुएशन हुई, बड़ा ड्रामा पिछले 2 हफ्ते से लगभग ये चल रहा है पाकिस्तान में, तकरीबन अब 2 हफ्ते होने जा रहे हैं। और इस दौरान हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। कभी इमरान खान लीड लेते हुए दिखाई दिए, कभी उनकी बाजी मजबूत होती दिखाई दी, जैसा कि इस रविवार को उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन को ही खारिज करा दिया नेशनल असेंबली में। उसके बाद मामला कोर्ट में चला गया, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में, और फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कल परसों ये फैसला दिया कि नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन के पर वोटिंग होगी और इमरान ने जो किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पाकिस्तान के संविधान के खिलाफ है।
चलिए गेस्ट के पास चलते हैं, अपने मेहमानों के पास। मैं आसिफ रमीज दाऊदी के पास चलती हूँ। आसिफ, हमने देखा था एक हफ्ते पहले इमरान खान ने जबरदस्त बाजी पलटी थी, लेकिन अब उनका जाना तो बिल्कुल तय है और इस वक्त उनको भारत बहुत ज्यादा याद आ रहा है। तो आप लगातार ये तस्वीरें देख रहे हैं, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में यहाँ विपक्ष के नेता आ चुके हैं, बैठक हो रही है उनकी लगातार, और वो शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर चुन चुके हैं। समूचा विश्व, जो समूचा विपक्ष जो कि अब जॉइंट है। पाकिस्तान से लगातार पाकिस्तान में एक्शन इस वक्त चल रहा है। विपक्ष के नेता पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पहुंचे, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं वहां की नेशनल असेंबली के। थोड़ी देर में इमरान खान भी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली यानी उनकी संसद पहुंचेंगे। अविश्वास प्रस्ताव से पहले विपक्ष का इमरान पर लगातार ताबड़तोड़ हमला है कि ये हमारी जीत है, पाकिस्तान की जीत है। अविश्वास प्रस्ताव के अलावा कुछ हुआ तो वो गैर कानूनी होगा, क्योंकि एक हफ्ते पहले इमरान ये कर चुके हैं, वो इसको खारिज कर चुके थे, जिसे कोर्ट ने फिर से बहाल किया। थोड़ी देर में इमरान खान संसद पहुंचेंगे, विपक्ष वहां ऑलरेडी पहुंचा हुआ है और इस वक्त बैठक कर रहा है, स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा है, रणनीति तैयार कर रहा है। और भारतीय वक्त के मुताबिक 11 बजे हमें बताया गया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग होगी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में। ठीक है, हमारे साथ पाकिस्तान से मेहमान जुड़े हुए ज्ञानचंद पीपीपी के। ज्ञानचंद जी, हम देख रहे हैं कि लगातार ऑपोजिशन जो है वो इमरान खान पर हमलावर है और अब उसको पूरा हक भी है, क्योंकि आपको एक सॉलिड ग्राउंड मिल गई है। कोर्ट, पूरी जुडिशरी जो है वो ऑपोजिशन के साथ है, उसने अपहोल्ड किया आपके इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को। कहा जा रहा है कि आपके पास 199 का नंबर है, 199 MNAs जो है मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, वो ऑपोजिशन के साथ है। क्या ज्ञानचंद मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है अभी वो कनेक्टेड नहीं है। आसिफ दाऊदी क्या हमारे साथ कनेक्टेड हैं? जी जी, मैं हूं जी। आसिफ, इमरान खान को सरकार जाने से पहले भारत की खूब याद आई है एक बार फिर। शीतल जी, कहते हैं ना, हुजूर आते आते बहुत देर करती। 3-3.5 साल तक जब पूरे हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसीज, हिंदुस्तान की शिकायतें, हिंदुस्तान के खिलाफ एजेंडा चलाना, वो चलता रहा। और आखिरी वक्त में जब बेबसी, लाचारी, मजबूरी और आवाम की सिंपैथी और एक विक्टिम कार्ड जब दिखाई दे रहा है, तो हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। और इतना नहीं, अगर उस स्पीच को आप देखें और अगर लास्ट के बॉडी और कंक्लूजन पे भी जाए, 20-25 मिनट की स्पीच को अगर आप देखें खास तौर से, तो उन्होंने 3 बार स्ट्रांगली ये कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी सुपर पावर की इतनी औकात नहीं, इतनी हैसियत नहीं, जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं और कहते हैं, और ये सच्चाई है। आज उन्होंने ये सच्चाई एक्सेप्ट करी है जी। और उसमें उन्होंने जो ये कहा कि किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं, और हिंदुस्तान जो एक खुददार मुल्क है, जो यकीनन है, और यहाँ की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करना, तो ये तो ऐसी एक चीज आ गई है। उस पे एक चीज मैं जरा सा कहना चाहूंगा। कुछ बातें आप बने रहिए हमारे साथ, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, आपके पास भी बीच बीच में आती रहूंगी, मेहमानों के पास भी, और तस्वीरें भी। और इस वक्त पाकिस्तान संसद के अंदर विपक्ष की बैठक शुरू हो गई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बैठक में प्रधानमंत्री के नाम पर चर्चा हो रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ सबके मतलब एक कंसेंसस वाले कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। आसिफ अली जरदारी बेनजीर भुट्टो के पति, पाकिस्तान के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और बिलावल भुट्टो के पिता वो भी मौजूद है बैठक में। और शहबाज शरीफ को पीएम बनाने पर सभी दल सहमत हो गए हैं। ये सहमति पहले से ही उन लोगों के बीच में थी कि अगर हम इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में इमरान खान को वोट आउट करते हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ होंगे। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज शरीफ, सभी लोग बैठक में मौजूद। अब यानी पाकिस्तान का समूचा होना भी लाजमी है, क्योंकि इससे बड़ा दिन, बड़ा मौका ऑपोजिशन के लिए पाकिस्तान में नहीं हो सकता। और लंदन में नवाज शरीफ भी बड़े कौतूहल के साथ बैठकर ये तस्वीरें देख रहे हैं, वहां अपना इलाज करा रहे हैं, और क्योंकि उनके ही छोटे भाई अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दोबारा होने जा रहे हैं। लाडला ही क्यों ना हो कानून। रेहाम खान को आप सुन रहे थे, ये इमरान खान की दूसरी पत्नी है और कह रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है, आइन से ऊपर कुछ भी नहीं है और कोई इस पर हावी नहीं हो सकता। और उससे पहले आप मरियम औरंगजेब को सुन रहे थे, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की प्रवक्ता है, और उनका ये कहना था कि आज के एजेंडे में सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्फिडेंस वोट पर वोटिंग है, और अगर इसके अलावा कुछ इन्होंने करने की कोशिश की तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, जैसा कि पिछले रविवार को किया गया था। ऐसा नहीं हो सकता। और इस सबके बीच में विपक्ष की बैठक, बड़ी बैठक नेशनल असेंबली में जारी है। इमरान खान भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और 11 बजे भारतीय वक्त के मुताबिक
वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। कोई भी कानून से ऊपर नहीं, रेहाम खान का यह कहना है। दूसरी पत्नी इमरान खान की और अब उनकी कट्टर विरोधी रेहाम खान। पाकिस्तान की जनता समझ गई है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन यानी आईन और लॉ कानून से ऊपर नहीं। ये अब से थोड़ी देर पहले रेहाम खान को आपने कहते हुए सुना। आसिफ, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हम बात कर रहे थे कि भारत प्रेम इमरान का जागा है जाते जाते। ये जी बिल्कुल, मैं इसी पे बात कर रहा था और इस पे खास तौर से जो उन्होंने अभी बात करी है, 3 बार तो ये बिल्कुल जोर देकर कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी सुपर पावर, उसकी कोई सलाहियत नहीं, औकात नहीं, हैसियत नहीं कि हिंदुस्तान को कोई आंख दिखा सके, जिस पे हम लोग हमेशा बात करते हैं और जिसकी हम तारीफ करते हैं और जो सच्चाई है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, जिस पे भी हम लोग बात करते रहे, हमेशा आपके साथ डिबेट्स में करते रहे, जो वो कह रहे हैं कि उसको सॉवरेन होना चाहिए और लोगों की बेहतरी के लिए होना चाहिए। तो इसका यह मतलब हुआ कि वहां की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल भी सॉवरेन नहीं है और वहां पे लोगों की भलाई के लिए नहीं है। ये एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इस बात को कह रहे हैं, ये इसकी बहुत बहुत बड़ा एक मायने है। अब वैसे में अगर उनको मरियम नवाज ये कहती हैं कि आप हिंदुस्तान चले जाइए, तो क्या ये समझना चाहिए कि आने वाली अगर हुकूमत होती है तो उनका भी रवैया हिंदुस्तान के साथ वही एंटी। नहीं, देखिए आसिफ, इसमें मैं मरियम नवाज को इसलिए ब्लेम नहीं करना चाहूंगी क्योंकि कोई भी अगर भारत के साथ भी ऐसा होता है, इमरान खान भारत के प्रधानमंत्री होते और वो इस तरह से पाकिस्तान प्रेम अपना जता रहे होते तो ऑपोजिशन यहां भी उन पर लामबंद होती। तो मेरे ख्याल से ये मरियम नवाज ने जो कहा वो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को, अपनी जो जनता है उसको एड्रेस करते हो, क्योंकि अब अगली सरकार उनको चलानी है पाकिस्तान में। लेकिन फैक्ट ये भी है कि नवाज शरीफ और उनकी पार्टी भारत के प्रति उनका रवैया थोड़ा सा नर्म रहा है। हालांकि करगिल भी उनके दौरान हुआ जिसके लिए वो परवेज मुशर्रफ को जिम्मेदार ठहराते रहे और खुद को नहीं। कई सारी कोशिशें भी हुई शांति की, लेकिन अब देखना होगा कि आने वाली सरकार, यानी ये जो शहबाज शरीफ को हम देख रहे हैं मास्क लगा के नेशनल असेंबली में, अभी अगर ये प्रधानमंत्री अब बनने जा रहे हैं, कंसेंसस के कैंडिडेट हैं, ये अगर जब बन जाएंगे प्रधानमंत्री तो भारत के साथ पाकिस्तान का रवैया कैसा होगा, डिप्लोमेसी कैसी चलेगी, संबंध दोनों देशों के कैसे होंगे। मरियम नवाज संसद में पहुंच चुकी हैं, थोड़ी देर में इमरान खान भी पहुंचने वाले हैं और लाइव टेलीकास्ट सीधी तस्वीरें पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ 24 पर। और बस कुछ ही समय बाकी रह गया है, 35 मिनट के आसपास, और इमरान सरकार का ये काउंटडाउन ही चल रहा है। इस वक्त इमरान सरकार का काउंटडाउन चल रहा है। ये नेशनल असेंबली के अंदर की तस्वीरें हैं। ऑपोजिशन यहां पे इकट्ठी हो चुकी है। आसिफ जरदारी यहां पर मौजूद है, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति बिलावल भुट्टो जरदारी यहां पर मौजूद है, बेनजीर भुट्टो के बेटे, और नवाज शरीफ का पूरा परिवार, शहबाज शरीफ, उनके भाई, बेटी मरियम नवाज, बाकी का ऑपोजिशन, सबको इकट्ठा होना है जाहिर तौर पर, क्योंकि उन्हें वोट आउट करना है इमरान खान को। यह है शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, ऐसा विपक्ष तय कर चुकी है। इस पर विपक्ष का कंसेंसस है, सारी पार्टियां एकजुट है कि ये अगले पाकिस्तान के उनके प्रोजेक्टेड प्रधानमंत्री हैं। अब आप आंकड़े भी देख रहे हैं, 142 इमरान के साथ 199। नंबर्स तो पहले ही इमरान के पक्ष में नहीं थे और इसीलिए उन्होंने वो रास्ता इख्तियार किया नो कॉन्फिडेंस मोशन को खारिज करने का, पर उनकी ये चाल कामयाब नहीं हो पाई और पाकिस्तान की कोर्ट ने इसे बहाल किया। नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग होना ही है। पाकिस्तान की संसद की सुरक्षा बढ़ाई गई है। मैं पीपीपी के हमारे साथ ज्ञानचंद जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से। क्या मुझे सुन पा रहे हैं ज्ञानचंद जी आप? ज्ञानचंद, आप मुझे सुन पा रहे हैं ज्ञानचंद जी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नहीं जी मुझे आवाज आ रही है। अच्छा, हाँ ज्ञानचंद जी, हम अभी इस वक्त क्या हलचल है? नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन की बैठक हो रही है, कमांडोज तैनात हो गए हैं, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, इमरान खान थोड़ी देर में पहुंचेंगे। आपने बताया कि 35-36 मिनट के बाद लगभग वोटिंग होनी है। इस वक्त क्या हलचल हो रही है नेशनल असेंबली में? देखिए, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का फैसला होने जा रहा है, एक प्राइम मिनिस्टर को आउट होना है और एक प्राइम मिनिस्टर को बनना है, तो यकीनन यहाँ पे सूरत तो टेंस है। इमरान खान जो है वो किसी भी सूरत में प्राइम मिनिस्टर की चेयर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हाउस जो है उनका साथ नहीं दे रहा है। उसकी खुद की पार्टी के लोग जो है उसको छोड़ चुके हैं, तो अभी डिसीजन होना है, इसलिए वहां पे सिक्योरिटी को बढ़ाया गया। अच्छा ज्ञानचंद जी, हम अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त शहबाज शरीफ को देख रहे हैं और ये अब तय है ना कि शहबाज शरीफ ही पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। आपने थोड़ी देर पहले आपने भी इस बात को कंफर्म किया कि ऑपोजिशन इस बात पर एक मत है कि शहबाज शरीफ उनके प्राइम मिनिस्टर हैं।
देखिए वो लास्ट जो 3 अप्रैल को जब एक रूलिंग के जरिए इस पूरे प्रोसेस को खत्म किया गया था, उस वक्त भी तय था। और आपने देखा जो सिंबॉलिकली पार्लियामेंट के अंदर ही जो अपोजिशन पार्टीज ने एक बैठक लगाई थी जिसमें 198 वोट जो है शहबाज शरीफ के तरफ गए थे। अब जो एक हफ्ते के बाद जो है वो कुछ लोग और भी अपोजिशन को ज्वाइन कर चुके हैं गवर्नमेंट को छोड़कर। तो अब हालात तो बिल्कुल वाज़ह हैं, सिर्फ ये फॉर्मली इलेक्शन होनी है, वोट होना है पार्लियामेंट के अंदर कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनना है। ये एक लीगल प्रोसेस है जिसको पूरा होना है। बाकी नंबर्स जो है वो शहबाज शरीफ के हक में मौजूद है। ठीक। इससे पहले रेहाम खान जो कि इमरान खान की दूसरी पत्नी है, उन्होंने इमरान पर बड़ा हमला बोला। अब उनकी वो कट्टर विरोधी है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। रेहाम खान ने कहा पाकिस्तानी जनता इमरान का सच जान चुकी है। आइए एक बार आपको फिर से सुनवाते हैं कि रेहाम ने अब से थोड़ी देर पहले किस तरह से इमरान पर धावा बोला। ठीक, हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ है रोबिंदर सचदेवा, पूर्व राजनयिक। रोबिंदर सचदेवा, अब भी कोई दाव बचा रह गया है क्या इमरान खान के पास? लगता नहीं है ऐसा। आपको क्या लगता है? थैंक यू शीतल जी। शायद कोई दाव नहीं बचा रहेगा। इसकी एक और एग्जांपल है, ऑपोजिशन ये कह रही है कि उनको शायद जो इमरान की पार्टी के जो लेजिस्लेटर्स मूव करे थे उनका वोट की जरूरत ही ना पड़े, उनसे वोट नहीं डलवाएंगे। अभी 199 का नंबर है, वो 21 या 22 है, उनके बिना भी 177 है ऑपोजिशन। तो ऑपोजिशन शायद ये भी सोचती है, क्योंकि आपको ध्यान हो जो पीटीआई से छोड़ रहे हैं उनके खिलाफ इमरान खान ने एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर केस वगैरह कराए, तो उनको शायद एक्सपोज नहीं करना चाहिए। बट अगर जरूरत पड़ी तो वो भी वोट करेंगे। सो दैट्स वन। तो आई मीन गेम जाती दिख रही है। कितनी लंबी डिबेट होगी वो बात अलग है। ठीक, पर मैं 2 पॉइंट कहना चाहता हूं क्विकली। ये जो नई सरकार आएगी इसका फ्यूचर क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी सारे हालात होते हैं, इमरान खान सड़कों पे आ जाएंगे, इकोनॉमी इंप्रूव होगी नहीं, इन्फ्लेशन चलती रहेगी। ठीक, तो बल्कि मेरे विचार से तो नई जो सरकार मिले उसे जल्दी से जल्दी 1-8 महीने में इलेक्शन कॉल कर देनी चाहिए। अदरवाइज ये जो नई सरकार है ये 6 महीने बाद इसके अगेंस्ट इतनी पब्लिक हो जाएगी क्योंकि इकोनॉमी इंप्रूव नहीं होगी पाकिस्तान की। ठीक है, आज हम देख रहे हैं कि कराची के अंदर गैस सप्लाई जो पाइप्ड गैस आती है उसका लोड शेडिंग हो रही है गैस की। आप इमेजिन कीजिए, क्योंकि महंगी भी हो रही है और लोड शेडिंग हो रही है गैस की, लोगों के चूल्हे कम चल रहे हैं। तो ये हालात जब पाकिस्तान के बेसिक है तो कोई भी सरकार आएगी इसको ज्यादा 29 मिनट महज रह गए हैं और 29 मिनट के बाद इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर हिस्ट्री होंगे, वो इतिहास में चले जाएंगे और उनकी सरकार का वोट आउट होना तय है और पाकिस्तान को मिलेगा नया प्रधानमंत्री। आसिफ, हम बात कर रहे थे कि भारत के साथ कैसे संबंध रहने वाले, और मरियम नवाज ने जो इमरान के पाकिस्तान प्रेम को टारगेट किया है उससे आप ये आशंका जता रहे थे कि आगे भारत के साथ क्या रवैया रहने वाला है अगली सरकार का, ये स्पष्ट हो जाता है। लेकिन सरकार चाहे कोई भी हो पाकिस्तान में, भारत के खिलाफ पॉलिसी रखना उनकी नेशनल पॉलिसी है, उसी में उनकी एग्जिस्टेंस है। बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। थोड़ा सा इसलिए मुझे वो हो रहा था क्योंकि आपने खुद भी कहा और हम सब जानते हैं कि नवाज शरीफ या मरियम नवाज की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका जो एक रवैया था हिंदुस्तान की तरफ, भारत की तरफ, वो थोड़ा सा डिफरेंट था अगर हम इनकी हवाले से बात करते हैं तो। लेकिन जो अभी हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए अगर हम ये अज्यूम क्या, वो तो 100% अब तो तय लग रहा है। हम लोगों ने पहले भी कई बार इस पे डिस्कशंस करी, चर्चाएं की कि आगे क्या हो सकता है, कौन बनेगा, लेकिन अब पूरी तरह से ये क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि अब इमरान खान जा रहे हैं और यकीनन जो मैं समझ रहा हूं, जो आप भी समझ रही हैं कि शरीफ ब्रदर और वही इस पे कुर्सी संभालेंगे। उस पे मैं आपको एक बात ये कहना चाहूंगा कि जिसपे उन्होंने खुद एक बड़ी बात कही है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, जिसको इमरान खान ने अपनी स्पीच में 5 बार इस्तेमाल किया है। हाँ। अलग अलग वक्त पे उसकी एक बहुत अहम एक मौजू है वो डिस्कशन का कि अगर वो अभी से ये कहते हैं, एक आने वाले प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि बेगर्स हैं हम
और हम चूजर्स नहीं हो सकते। और जाने वाले प्रधानमंत्री कहते हैं कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो वो कह रहे हैं कि हम घुटनों के बल पे चल रहे हैं और हमारे आने वाले प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं कि हम बेगर्स हैं। तो ये कितना बड़ा सवालिया निशान अभी वहां के हालात पे दिख रहा है, क्योंकि लाइफ सपोर्ट मशीन का भी जिक्र 3 बार किया। अगर इस तरीके की चीजें होती रहेंगी और सब अपने अपने बारे में सोचते रहेंगे, जिसका मैं हमेशा जिक्र करता हूं, तो उसमें आगे देखिए कि होगा क्या। क्योंकि मीडिया जो होती है ना, मीडिया बहुत अहम रोल अदा करती है। इन्होंने तो मीडिया तक को बेशरम और बिकी हुई कहती है अपनी स्पीच में। बाद आसिफ 26 मिनट बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग शुरू होगी। इमरान खान के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है उस पर अब से ठीक 26 मिनट बाद वोटिंग होगी। ऑपोजिशन पार्टीज आखिरी लास्ट बैठक कर रहे हैं इस वोट से पहले और उनका यह दावा है कि हमारे साथ 196 सांसद हैं, 196 और 199 खिलाफ। 26 मिनट बाद इस पर प्रस्ताव पर वोटिंग शुरू होगी और उससे पहले आखिरी स्ट्रैटेजी बन रही है। ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी क्या अब तो तय है, क्लियर है, उनको पता है क्या करना है। सबको वोट आउट करना है इमरान खान को और फिर नई सरकार को चुनना है, नए प्रधानमंत्री को चुनना है, और जो कि जिस पर रजामंदी हो चुकी है सबकी कि शहबाज शरीफ नए प्राइम मिनिस्टर होंगे। मैं पीपीपी के ज्ञानचंद हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ज्ञानचंद जी, इसके बाद ये कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो नवाज शरीफ जो है वो भी पाकिस्तान लौट सकते हैं और उनके खिलाफ मामले भी वापस लिए जा सकते हैं। इसको लेकर कितनी सच्चाई है? और दूसरा ये कि आप सभी अलग अलग दल हैं, मुख्तलिफ पार्टियां हैं, आपकी अलग अलग स्ट्रैटेजी रही है, अलग अलग रणनीति रही है, अलग अलग आप लोगों की कोर कॉम्पिटेंस रही है और एक दूसरे के दुर्विरोधी रहे हैं। कैसे आपस में तालमेल बिठाएंगे आप सभी, ये जो कुनबा आपने जोड़ा है? देखिए, एक तो बात तय है कि मियां नवाज शरीफ को अगर पाकिस्तान आना है तो उसके कुछ लीगल इश्यूज हैं, उनको फेस करना पड़ेगा और फिर उसको उस पर भी कोर्ट्स को ही डिसाइड करना है कि उनका आगे फ्यूचर क्या बनता है। और दूसरी जो बात आप कर रही हैं कि अपोजिशन की मुख्तलिफ पार्टीज मिली है और मुख्तलिफ पार्टीज एक एजेंडा के तहत मिली है। इमरान खान की जो गवर्नेंस थी, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी, उनकी जो इंटरनल पॉलिसीज थी, उनसे लोगों को तकलीफ थी। वो इकोनॉमी को उठा नहीं पा रहे थे, वो जो इश्यूज हैं, जो वायदे करके आए थे, उनको पूरे नहीं कर रहे थे। पर ये तो आपके लिए भी बड़ा चैलेंज होगा ना, आप जो कंबाइंड ऑपोजिशन अब सरकार बनाएंगे, आपके लिए भी इकोनॉमी चैलेंज होगी। आपको भी पता है कि पाकिस्तान के पास फंड्स नहीं है और खुद ये बार बार इमरान खान ने कल अपनी स्पीच में कहा कि ऑपोजिशन के नेता तो ये मानते हैं कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, यानी वो खुद अपने आप को पहले ही बेगर मान चुके हैं। देखिए, अपोजिशन के पास तो ये ऑप्शंस मौजूद हैं कि वो पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तकरीबन पीटीआई के अलावा सब पार्टीज जो है। अच्छा, आपके पास लौटती हूँ क्योंकि लगातार ब्रेकिंग न्यूज आ रही है हमारे पास, आपके पास अभी लौटती हूँ। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि अब देश इमरान खान को निराश करेगा। ये बयान आ रहा है जावेद फैजल, विपक्षी सांसद के हवाले से। उन्होंने इमरान खान पर हमला बोला है। लगातार आज सुबह से ऑपोजिशन लामबंद है। इमरान खान ने देश को निराश किया, जावेद फैजल। अब देश इमरान खान को निराश करेगा, यानी बात स्पष्ट है कि वो वोट आउट हो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टरशिप से चले जाएंगे, वजीर आजम नहीं रहेंगे। तो विपक्ष का लगातार हमला जो है वो इमरान खान पर सुबह से बना हुआ है। जी ज्ञानचंद जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि पूरी को अपोजिशन पार्टी सवाए इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सब उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और जो भी चैलेंजेस हैं उन पे उनके पास एक तो तजुर्बा है, दूसरा ये है कि उनके पास इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए पॉलिसीज भी मौजूद है। दूसरा ये है कि जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो पूरी कौम को एक साथ मिलना पड़ता है, जिस पे इमरान खान ने रट लगा के रखी हुई है कि मैं प्राइम मिनिस्टर की चेयर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल आज उसको छोड़ना पड़ेगा। और अपोजिशन पार्टीज जो है कुछ अच्छा, कल वो ये बार बार अपने भाषण में कह रहे थे, ज्ञानचंद जी कल वो अपनी स्पीच में बार बार कह रहे थे कि भारत बहुत खुददार है, भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। भारत की फॉरेन पॉलिसी की पहले भी वो तारीफ कर चुके हैं और मरियम नवाज ने आज उनके भारत को लेकर बयान जो उन्होंने कल कर दिए उसकी निंदा की है। तो हम क्या समझे इससे कि आगे का रुख भारत के प्रति क्या रहने वाला है पाकिस्तान का? अगर इमरान खान ने भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ कर दी तो इसमें गलत क्या कहा? देखिए, इमरान खान की वो सोच हो सकती है, पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही है उसमें इंडिया और पाकिस्तान के कभी एक पेज पे नहीं रहे।
ये पहले लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, आजाद है, किसी के आगे झुकते नहीं, हम अपनी न्यूट्रल लाइन लेकर चलते हैं। इसमें ये तो सच है, ये तो इमरान खान ने फैक्ट बोला, तो इसको कबूलने में क्या बुराई हो जाएगी? देखिए, हम तो ये इमरान खान से ये सुनना चाह रहे थे कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने क्या किया है, पाकिस्तान की पॉलिसी को वो किस तरह से लेके जा रहा है। वो तो आज फिर भी वो अमेरिका की मुखालफत करके रूस की कैंप की बात कर रहा है। वो ये कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि ड्रोन हमले जब पाकिस्तान की जमीन पर होते थे तो मैं उसकी मुखालफत करता था, जब पाकिस्तान को लेकर किसी भी तरह से इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जाता था तो मैं उसकी मुखालफत करता था। बाकी पार्टियों ने तो घुटने टेक दिए पूरी दुनिया के सामने। देखिए, हम तो समझते हैं कि ड्रोन हमले हो या बाकी जो भी पॉलिसीज हो, वो उस वक्त के माजी का हिस्सा है जिसमें पाकिस्तान ने गलत किया, सही किया, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है। और मैं भी समझता हूं कि पाकिस्तान को किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। और पूरे मुल्क के ये जो ड्रोन हमले कब बंद हुए, यहाँ पे जो अमेरिका के जो अड्डे बने हुए थे वो कब बने और कब खत्म? अच्छा, आपको पीटीआई के बागी सांसद संसद पहुंच चुके हैं, इमरान खान से जो बगावत कर चुके हैं वो सांसद, उनकी पार्टी के संसद पाकिस्तान के नेशनल असेंबली पहुंच चुके हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है। लेकिन उनके सपोर्टर्स अभी तक नेशनल असेंबली नहीं पहुंचे हैं। लेटेस्ट ज्ञानचंद जी, मतलब इमरान खान अभी नहीं आए, उनके सपोर्टर्स का कोई अता पता नहीं। हाँ, लेकिन उनसे बगावत करने वाले जरूर पहुंच चुके हैं। देखिए, इमरान खान कल की स्पीच में ऐलान कर चुके हैं कि हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, वो पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं। उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है और उनकी जो ईगो है वो ये रही कि वो पूरे 4 साल में वो अपोजिशन के लोगों से हाथ मिलाने तक भी उन्होंने तकलीफ नहीं की, ना कोऑपरेशन किया। तो गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों साथ साथ चल करके मुल्क को आगे ले जा सकते हैं, जो विजडम इमरान खान में नहीं था। अभी देखते हैं कि वो वापस आकर अपना डेमोक्रेटिक रोल प्ले करते हैं, एज अपोजिशन लीडर बैठते हैं, या वो बाहर जाकर फिर वही पॉलिटिक्स करते हैं। उन्होंने तो धरने का ऐलान कर ही दिया है, संडे को उन्होंने बुला भी दिया है कि एक हमको बिना वायलेंस के, बिना किसी हड़कंप के धरने का ऐलान उन्होंने कल कर ही दिया अपनी स्पीच में। हमारे सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आप लगातार तस्वीरें पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की लाइव देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट वहां पर क्या होने जा रहा है हम आपको दिखा रहे हैं। आपसे थोड़ी देर बाद वोटिंग होगी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर। पूरी ऑपोजिशन इमरान खान के खिलाफ लामबंद है और इमरान खान का आज जाना तय है। एक छोटा सा ब्रेक, हमारी ये नॉन स्टॉप कवरेज जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।